The perimeter of a certain isosceles right triangle is 10 plus 10 root 2 cm. What is the length of the hypotenuse of the triangle? किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमिति 10 प्लस 10 रूट 2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी? हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2016 से। एसएससी सीपीओ 2016 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका परिमिति दिया है, यानी कि परिमाप है ना, पेरीमीटर। ये कितना दिया है? 10 प्लस 10 रूट 2 सेंटीमीटर है ना, 10 प्लस 10 रूट 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करना। सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो। त्रिभुज में तीन भुजा होता है ना, त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो यानी कि उसे कहेंगे समद्विबाहु। अब दिया है समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि वह समकोण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वह समकोण त्रिभुज है। तो इसमें करना क्या है? सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसका दो भुजा बराबर हो, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो पहले हम समकोण एगो बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले एक समकोण बना लेते हैं। तो ये समकोण बना लिए। समकोण यानी कि एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसे मिला देते हैं। अब ये देखो, हमारा अगर ये भुजा बराबर है, ठीक है, ये दोनों भुजा इस प्रश्न के अनुसार ये दोनों भुजा बराबर है, तो क्या हो गया? देखो, ये भुजा तो इसके बराबर होगा नहीं, इन दोनों के बराबर होगा नहीं, क्योंकि ये कर्ण है। ठीक है, सो ये भुजा लंब और आधार दोनों बराबर है, यानी कि दोनों भुजा बराबर है ना। समद्विबाहु त्रिभुज भी हो रहा है और समकोण भी है, तो दोनों क्राइटेरिया जो है यहाँ पे फुलफिल हो गया। अब इस त्रिभुज का हम नाम दे दिए, चलो ABC नाम दे दिए। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या कि त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी, यानी कि AC निकालना है। AC कितना होगा वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? दोनों भुजा बराबर है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये भुजा x सेम ही है, तो ये भी x होगा कि नहीं? दोनों भुजा बराबर है। अब कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना, पाइथागोरस प्रमेय याद है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सो यहां से हम अगर लिखना चाहें बाय पाइथागोरस, ये भी लिख देते हैं बाय पाइथागोरस। इसके द्वारा कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा कर्ण यानी कि AC प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, H स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण क्या है? इसको हम H बोलते हैं, हाइपोटेनियस। सो H स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है? x माने हैं तो x का स्क्वायर, BC क्या है? दोनों बराबर है, सो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो यहां से AC बराबर क्या होगा? रूट 2x स्क्वायर होगा, और AC बराबर x रूट 2 है ना। जब रूट हटाएंगे तो AC बराबर कितना आया? x रूट 2, यानी कि ये जो कर्ण आया है वो आया है x रूट 2। अब यहां से हम x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, या फिर इस AC को कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे इस प्रश्न में क्या है कि परिमिति दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ। ठीक है, परिमाप यानी कि तीनों भुजा को अगर हम जोड़ दें तो ये परिमाप हो गया,
हो गया ना। परिमाप क्या हुआ, x प्लस और ये जो आया है x√2 है ना। परिमाप इक्वल्स टू क्या हो गया, यही हो गया ना। तीनों भुजा को जोड़ देना है तो परिमिति या परिमाप कुछ भी लिखो, या पेरीमीटर इंग्लिश में भी लिखना चाहो, चलो ये भी लिख देते हैं पेरीमीटर, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x प्लस x√2। पेरीमीटर दिया है, कितना दिया, 10 प्लस 10√2, 10 प्लस 10√2 दिया है, इज इक्वल्स टू x प्लस x 2x प्लस x√2। अब इस दोनों में देखो, यहाँ पे और कर दे दो, और लिख दो यहाँ पे, और लिखते जाओ। सो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो 10 प्लस 10√2, तो इसमें से हम 10 को बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, या दोनों में 10 से भाग दे सकते हैं, जो भी बोलो, ठीक है। कॉमन लेने यानी कि एक तरह से भाग देना ही होता है। सो 10 को अगर हम यहाँ से बाहर निकाल लें तो इसमें से 10 बाहर निकाले तो क्या बचा, 1 प्लस इसमें से 10 बाहर निकाले तो कितना बचा, √2, है ना। समझ रहे हो, सीधी सीधे अगर बोलना चाहो तो 10√2 को 10 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। तो वही किए, 10 बाहर निकलिए, 1 प्लस √2 इज इक्वल्स टू, फिर यहां से इसमें से हम क्या, 2 नहीं निकलेगा, ठीक है, 2 नहीं निकलेगा। यहां से क्या निकालते हैं, x निकालते हैं, तो क्या बचा, x अगर निकालते हैं, x नहीं निकालते हैं, और एक चीज निकलेगा, √2 भी बाहर आ सकता है, ठीक है। तो यहां से हम x√2 बाहर निकालते हैं, x√2 है ना, इसको निकाल सकते हैं। अब यहां से x√2 पूरा बाहर निकाल लिए तो ये बचा 1, इस टर्म के लिए 1 हुआ। अब 2x में √2x हम बाहर निकाल लिए, है ना, 2x में x√2 निकाल लिया, 2x को लिख सकते हैं, 2x को क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल्स टू लिख सकते हैं √2 गुने x नहीं लिख सकते हैं, तो ये वाला हम बाहर निकाल लिए, है ना, x√2 हम बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, √2 बचा। तो यहां से हम x√2 बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, √2 हो गया। अब इसमें से देखो ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके काटो या फिर डायरेक्ट काटो, बात एक ही है। तो ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, यानी कि x का जो वैल्यू आया और x इक्वल्स टू, यहीं पे लिख देते हैं, और x इक्वल्स टू क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 10/√2। x इक्वल्स टू कितना आया, 10/√2। अब x का वैल्यू हम क्या करते हैं, AC में पुट कर देते हैं, हमें तो AC निकालना है। सो AC इक्वल्स टू कितना आया, इसको इक्वेशन अगर A लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सो AC इक्वल्स टू x√2 है ना, AC इक्वल्स टू x√2, x का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 10√2। सो 10/√2 इंटू √2। अब यहां से √2 तो √2 कट जाएगा, है ना, √2 कटेगा, यानी कि AC कितना आया जो निकालना था वो टेंसियम आंसर हो गया, ठीक है। आंसर यानी कि ऑप्शन टेंसियम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्या था, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाना था और उसका कर्ण निकालना था, बस टोटल यही है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना के इसको कर्ण निकालना, जिसका पेरीमीटर दिया हुआ। समद्विबाहु है, दोनों भुजा बराबर है, समकोण भी है, यहाँ 90 डिग्री है ना। कर्ण निकालना है तो इसको x मान लिए, इसको x मान लिए, तो ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कितना निकला, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वैल्यू पुट किए, x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, AC कितना निकला, x√2, ठीक है। अब पेरीमीटर दिया है, तो क्या हो गया, पेरीमीटर x प्लस x√2। सो कितना दिया है पेरीमीटर, 10 प्लस 10√2, और यहाँ पे हम 2x प्लस x√2 इसको जोड़ने से हो गया। इसमें से 10 बाहर निकालनी है, इसमें से x√2 बाहर निकालनी है, 1 प्लस √2 कट गया, ये 1 प्लस √2। x का वैल्यू कितना है, 10/√2। अब AC क्या था, AC का वैल्यू हम निकाले थे x√2, तो x का वैल्यू पुट कर दिए, AC कितना आया, √2 कट गया, AC इक्वल्स टू टेंसियम, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। सो ये था टॉपिक।